हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग रूम। आज मैं आपको तीसरा चैप्टर मैं आपको बता रहा पूरा कोर्स करा रहा हूँ रीजनिंग का। तो हमने अभी, क्योंकि वीडियो का पेपर आने वाला है, कुछ बच्चे तैयारी करने, जून में कोशिश करूँगा कि एक मैराथन लेके आऊँ जिसमें पूरा वीडियो का सिलेबस कवर करने की कोशिश करूँ, बड़ी सी वीडियो बना के। वो तो कोशिश जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले जो चैप्टर्स हैं करा रहा हूँ, लगभग सारा कोर्स करा रहा हूँ। तो कोडिंग डिकोडिंग मैंने करा दिया है, एनालॉजी करा दिया है। अब जो अल्फ़ाबेट वाले चैप्टर हैं, वर्ड फॉर्मेशन, वो सब करा दिए, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अब जो चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वो आपका वर्बल रीजनिंग के, जैसे कि आपको बताइए, शुरू कर रहा हूँ। तो चैप्टर जो आज पढ़ने वाले हम लोग, वो है डाइस, यानी कि पासा। अब एक क्वेश्चन ना इसका यूपी पुलिस में तो मिलेगा ही मिलेगा। यूपी, जो भी यूपी के एग्जाम है ना, यूपी में डाइस का क्वेश्चन आता है। अब एसएससी की बात करें तो एसएससी में पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन अब भी ऐसा नहीं करें कि नहीं आता, क्योंकि एक क्वेश्चन अभी जो 2023 में ही जनवरी में जो पेपर हुए हैं सीजीएल वगैरह के, एमटीएस के, उसमें भी डाइस के क्वेश्चन आए हैं। तो ये समझ लो कि डाइस के क्वेश्चन बीच में बंद हो गए थे, लेकिन फिर आने लगे। तो डाइस का क्वेश्चन आपको एक मिलना ही मिलना है। जल्दी फिर समझ लेते हैं कि डाइस क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि समझाऊंगा तो मैं कल ही। क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, है ना, क्योंकि कितने टाइप हैं, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। क्योंकि वीडियो में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे पिछली बार, इस बार इतना उम्मीद नहीं है कि इतना हार्ड जाएगा पेपर, लेकिन फिर भी हम तैयारी अच्छे लेवल की करके चलेंगे। तो डाइस की अगर हम बात करें बच्चों, तो आप लोग जल्दी से एक काम कर लो, मैं जब तक शुरू कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को जल्दी से शेयर करके आ जाओ व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे, ताकि जो और बच्चे हैं आपको देख के कि हाँ अच्छा चैप्टर करा रहे हैं, वो भी आ जाए और तैयारी कर ले। देखो, ये भी एक वीडियो देख लोगे तो इससे आपको लगभग, अगर क्लॉथ डाइस का क्वेश्चन आया तो वो आप अच्छा आसानी से कर पाओगे। तो डाइस की अगर हम बात करें तो डाइस मतलब पासा। डाइस मतलब पासा, ये तो आपको पता ही है। अब पासा होता है दो प्रकार का, एक होता है बंद पासा और एक होता है खुला पासा। हम बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, इसे बोलेंगे क्लोज डाइस और इसे बोलेंगे ओपन डाइस। डन। दोनों पासों में क्या फर्क है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो बंद पासा अर्थात आप एक सर्कल बनाओ, बनाने का तरीका क्या है, इसके अंदर वाई बना दो। जल्दी से बनाने का सबसे आसान तरीका कैसे बनाना है, सर्कल बनाओ, सर्कल में क्या बना दो, वाई, आपका पासा बनकर तैयार हो गया। अब लिख दो, ये हो गया बंद पासा। जो आप लूडो वाला पासा खेलते हो ना, वो बंद पासा होता है। अब खुला पासा क्या है? खुले पासे में आपको कुछ नहीं करना। खुले पासे में आप नॉर्मल सा एक पासा बनाओ, इस टाइप का लगभग। अब ये हो गया आपका खुला पासा। इन दोनों पासों में, बंद पासे में और खुले पासे में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि बंद पासे में आपको एक बार में सिर्फ 3 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खुले पासे में आपको एक बार में 6 के 6 नंबर दिखाई देंगे। तो बंद पासे में और खुले पासे में, क्लोज डाइस में और ओपन डाइस में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ओपन डाइस में आपको 6 के 6 नंबर दिखाई देते हैं और क्लोज डाइस में आपको एक बार में 3 दिखाई देते हैं। इतना सा डिफरेंस है बस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगली बात करते हैं। तो अब सबसे पहले आज हम बंद पासा पढ़ेंगे, बंद पासा क्या होता है, कैसे होता है। तो बंद पासा आपका 2 प्रकार का होता है। बंद पासा भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा होता है हमारा मानक पासा। एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखिए, डाइस तो बंद ही है, क्लोज ही है, तो क्लोज ही बनेगा दोनों तरफ। दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। लगभग देखने में सेम ही लग रहा है ना, दोनों सेम ही लग रहा है। पता है कैसे चलेगा? देखो, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आपस में टच हो रहे हैं ना, इन्हें कहते हैं एडजेसेंट साइड। क्या कहते हैं इन्हें? एडजेसेंट साइड। हिंदी में बोलेंगे पड़ोसी सतह, पड़ोसी सतह, और इंग्लिश में एडजेसेंट साइड। और ऊपर 2 है तो नीचे क्या होगा? तो ऊपर 2 है तो 2 के अपोजिट में नीचे होगा, तो उन्हें बोलते हैं अपोजिट साइड या विपरीत सतह। तो आमने सामने, जैसे कि आप और में क्या है, विपरीत है, लेकिन बोर्ड मेरे क्या है, एडजेसेंट है, पड़ोस में। तो पड़ोसी सतह आपस में टच होते हैं, जैसे में टच हो गया
तो ये तो हो गई पड़ोसी, और जो कभी टच नहीं हो सकती वो क्या कहलाती है, अपोजिट। इतनी बात आपको ध्यान रखनी। तो आपको क्या करना होता है, पहचानने के लिए कि वो साधारण पासा है या मानक पासा, आपको कोई सी भी टू एडजेसेंट को ऐड करना है, कोई सी भी दो सतह को, पड़ोसी सतह को जोड़ना है। अगर जोड़कर 7 बन गया, अगर जोड़कर 7 आ गया, तो वो पासा ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। साधारण पासे को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी डाइस, और मानक पासे को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर? तो क्या करेंगे कि अगर कभी भी पड़ोस में कोई सी टू एडजेसेंट ऐड करते हैं और उनका सम 7 आ जाता है, कोई सी भी दो पड़ोसी सतह जोड़ते हैं, उनका योगफल 7 आ जाता है, तो वो पासा ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा कहलाता है। और अगर पड़ोस में जोड़कर 7 नहीं आता, मतलब कोई सी भी 2 जोड़ रहे हो और 7 नहीं आता, तो वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। यह आपका फॉर्मूला है, ये आपका याद रखना है आपको। अब कैसे करते हैं चेक कर लेते हैं, कैसे मैं बोल रहा हूं। ये देखो 2 और 4 6, 2 और 4 को ऐड करेंगे 6 आएगा, यानी कि 7 नहीं बना। आपने देखा, आपने 2 + 3 किया 5 आया, यहां भी 7 नहीं बना। आपने 3 + 4 किया, कितना आ गया 7 बन गया। जैसे ही 7 बन गया तो ये पासा क्या कहलाएगा, ये पासा ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। कोई सी भी टू एडजेसेंट ऐड कर रहे हैं और अगर सम कितना आ गया 7 आ गया, तो पासा कैसा कहलाएगा, ऑर्डिनरी डाइस कहलाएगा। अब आते हैं इस पे। अब इसमें आप जोड़ के देखो, कहीं भी 7 नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल 2 + 6 8, 7 नहीं आया। 6 + 4 10, 7 नहीं आया। और 2 + 4 6, 7 नहीं आया। तो आपने सबको जोड़ के देख लिया, कहीं भी 7 नहीं आया। और अगर कहीं भी 7 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो आपकी बात समझ में आई। अगर पड़ोस में 2 नंबर जोड़कर 7 बन जाता है तो ऑर्डिनरी, कहीं भी बन जाए, मतलब तीनों में से आप कोई सा भी नंबर जोड़ो, कहीं भी अगर 7 बन रहा है तो ऑर्डिनरी डाइस है, और कहीं भी अगर 7 नहीं बन रहा तो स्टैंडर्ड डाइस है। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट चीज पर आते हैं। तो अब चलो ये तो पता चल गया, ऐसा क्यों मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, स्टैंडर्ड डाइस मतलब आपका लूडो वाला डाइस, स्टैंडर्ड डाइस की एक पहचान है, स्टैंडर्ड डाइस का एक रूल है कि स्टैंडर्ड डाइस को आपने कभी देखा है लूडो वाले पासे को, तो आपने देखा होगा कि ऊपर अगर 1 होता है, आपको ऊपर अगर 1 दिखाई दे रहा है तो उसको अपोजिट करके देखना, नीचे हमेशा 6 होगा। अगर आप ऊपर 2 रखोगे तो नीचे हमेशा 5 होगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें 1 के अपोजिट में 6 होता है। अगर ऊपर 1 होगा तो नीचे 6 होगा। अगर आप ऊपर 2 रखोगे तो नीचे 5 होगा, और अगर आप ऊपर 3 रखोगे तो नीचे 4 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है किसका, स्टैंडर्ड डाइस का। तो स्टैंडर्ड डाइस का रूल अगर ये है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर अपोजिट में 7 होता है, देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट में 7 होता है, इसलिए कभी भी एडजेसेंट साइड पर, पड़ोसी सतह पर 7 आ ही नहीं सकता। और क्योंकि पड़ोसी सतह पर 7 आ ही नहीं सकता, इसलिए यही मेरी पहचान बन गई कि अगर बाई चांस पड़ोसी सतह में 7 आ रहा है, मतलब वो कैसा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कभी भी पड़ोस में 7 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट में 7 होता है। क्लियर हो गई बात? तो क्या याद रखेंगे, जो ऑर्डिनरी डाइस है उसमें एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी का जो सम होता है वो 7 होता है, एडजेसेंट साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड या पड़ोसी सतह का जो सम होता है कितना होता है, 7 होता है। लेकिन जो ऑर्डिनरी डाइस है उसमें अपोजिट साइड या विपरीत सतह, इनका जो सम होता है, एडिशन होता है, वो 7 होता है। क्लियर? ये 2 रूल हैं, ये आपको याद रखने। ऑर्डिनरी डाइस में एडजेसेंट साइड का सम 7 होता है और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का सम 7 होता है। अब ये कंफ्यूजन हो जाता है, भूल सकते हो कि किसमें एडजेसेंट किसमें अपोजिट। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि आप लूडो वाला डाइस देख लो, बस लूडो वाला डाइस देख लो, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि लूडो वाला डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, तो वो डाइस स्टैंडर्ड है, यानी कि उसमें अपोजिट में 7 होता है। और सिंपल सी बात है कि अगर इसमें अपोजिट में 7 है, इसमें कभी पड़ोस में 7 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 1 के अपोजिट में 6 है तो 6 कभी 1 के पड़ोस में नहीं आ सकता। कॉमन सेंस है ये। और अगर पड़ोस में आ गया तो मतलब वो कैसा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। तो ये आपका रूल था। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, इसमें आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। अगर आपके ये समझ में आ गया है, क्लियर, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। ये मैं आपका रफ कर देता हूं। ओपन डाइस का रूल अलग है, वो हम बाद में समझेंगे जब मैं आपको कराऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं क्लोज डाइस की। तो क्लोज डाइस में मैंने आपको 2 रूल बताया अभी, ऑर्डिनरी डाइस और स्टैंडर्ड डाइस के। अब
इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं हम वो करेंगे और फिर देखेंगे कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे करने हैं और कैसे नहीं करने। तो सपोज दैट पहला क्वेश्चन आपको जो मिल सकता है इस क्वेश्चन डाइस में, क्लोज डाइस में, वो ये मिल सकता है कि आपको एक डाइस देगा 1 2 3 और आपसे पूछ लेगा बताइए 5 के अपोजिट में क्या होगा। क्वेश्चन हिंदी में या इंग्लिश में लिखा मिलेगा कि निम्नलिखित पासे का अध्ययन कीजिए, स्टडी द फॉलोइंग डाइस एंड फाइंड द अपोजिट नंबर ऑफ 5, या फिर हिंदी में बोलेगा कि निम्नलिखित पासे का अध्ययन करिए और बताइए अंक 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। मैं शॉर्ट में लिख दिया कि आपको एक डाइव दिया गया 1 2 3, आपसे क्या पूछ लिया गया 5 का विपरीत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, कभी भी सिंगल डाइस हो और आपसे किसी भी नंबर का अपोजिट पूछा जाए तो सिंपल सा पैटर्न है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस है या ओपन डाइस है, क्योंकि सॉल्व तभी कर सकते हो। तो आपको मैंने सॉल्व करना बताया कैसे, कि आप चेक करो जोड़कर कि कहीं भी 7 नहीं बनना चाहिए। तो 2 + 3 5 7 नहीं बना, 1 + 2 3 7 नहीं बना, और 1 + 3 4 7 नहीं बना, कहीं भी 7 नहीं बना, यानी कि ये कैसा डाइस है, यानी कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है। कैसा पासा है? मानक पासा है, लूडो वाला पासा है। और मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी स्टैंडर्ड डाइस होगा, मानक पासा होगा, तो जो विपरीत सतह होंगी उनका योगफल कितना होगा? 7 होगा। तो आपने क्या देखा 1 2 3, कहीं भी 7 नहीं बना, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको बताया था 1 का अपोजिट कितना होता है? 6, तो 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5, तो 5 का अपोजिट 2, और 3 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट 3, क्योंकि जो एडजेसेंट स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें अपोजिट जो साइड्स होती है उनका सम जो होता है वो 7 होता है। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया? बोले सर 2 का अपोजिट 5 है तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? बोले सर 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया? 2। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ 5 तो लिखा ही नहीं, कैसे पूछ लिया? तो बेटा यही तो टास्क है, यही तो पहचानना आना चाहिए कैसा डाइस है। तो अगर नहीं भी लिखा है तो भी आप बता सकते हो कि स्टैंडर्ड डाइस में चाहे लिखा हो या नहीं लिखा हो, अपोजिट हमेशा यही रहते हैं। क्लियर? और इसीलिए आपको कुछ कहीं कहीं वीडियोस में मिलेगा, रट्टा पढ़वा दिया जाता है कि कभी भी अगर मानक पासा हो तो जिसका भी अपोजिट पूछा जाए उसे 7 में से माइनस कर दीजिए। तो देखो 7 में से 5 गया 2, तब भी तो 2 ही आया है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अपोजिट 7 है, तो 7 में से जब 1 माइनस 7 में से 2 माइनस करोगे 5 आएगा, और 7 में से 5 माइनस करोगे 2 आएगा। तो ये भी एक तरीका है कि बता दिया जाता है आपको कि कभी भी स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर? तो मैं डायरेक्टली अगर शॉर्ट में बताऊं कि इसी क्वेश्चन को जल्दीबाजी से हम करें तो स्पीड में अगर मैं बताऊंगा तो मैं क्या बताऊंगा कि कभी भी आपको अगर एक डाइव दिया गया 1 2 3 और आपसे पूछा जाए 5 का विपरीत क्या होगा, तो आपको बस चेक करना है कि पड़ोस में 7 तो नहीं बन रहा। तो 2 + 3 5, 3 + 1 4 और 1 + 2 3, कहीं भी 7 नहीं बना। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर पड़ोस में 7 नहीं बने तो जिसका भी अपोजिट पूछा जा रहा है उसे 7 में से माइनस कर दो। आंसर कितना आ गया? 2। खत्म हो गई बात। क्लियर? तो जब कोई भी पड़ोस में 7 नहीं बनेगा, कोई सी 2 साइड जोड़ के अगर पड़ोस में एडजेसेंट साइड पे 7 नहीं बन रहा है तो जिसका भी अपोजिट पूछा जा रहा है उसे 7 में से माइनस कर दो। तो 7 में से 5 गया 2, आपका आंसर कितना हो गया? 2। ये आपका रूल है। क्लियर सर? क्लियर? क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको मैंने अभी समझा दिया। आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। मैं स्पीड ये भी आराम से समझा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए, जबकि क्वेश्चन 1 सेकंड का है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ सको, कर सको, क्योंकि फिर बाद में स्पीड तो आप खुद ही ले आओगे, है ना, अगर आपको एक चीज नॉलेज हो गई। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सपोज करिए आपको दिया गया 2 3 4 डन, और आपसे पूछ लिया बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा। निम्नलिखित पासे का अध्ययन करके बताइए 3 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। अब 3 का अपोजिट बताना है, कैसे करेंगे भाई? तो करने का सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको समझाया वही है, क्या कि जिसका विपरीत पूछा जा रहा है उसके बराबर वाली संख्याएं कभी विपरीत में नहीं हो सकती। उसके बराबर वाली संख्याएं कभी विपरीत में नहीं हो सकती। क्यों? जो चीज टच हो गई क्या वो अपोजिट हो सकती है? सिंपल सी बात है। अगर छत से आप देखो, आप जहां भी बैठे हो, छत से आपकी जो ये वाली दीवार है, जो आपके सामने वाली दीवार है वो टच है, तो क्या ये दीवार कभी भी नीचे आ सकती है? छत के अपोजिट में आ सकती है? वो नहीं आ सकती। फर्श और छत कभी भी आपस में टच नहीं हो सकते, मतलब जो अपोजिट होता है वो कभी पड़ोस में टच नहीं होता। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अपोजिट
पड़ोस में नहीं आता, तो आप 3 का अपोजिट जैसे करते हो, मैं अभी आप बताया था ना क्या कि आप 7 में से माइनस कर देते हो क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो। तो 4 आ गया, और 4 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि पास में आ गया। तो आपका सिंपल सा रूल है क्या कि जो भी चीज पास में आ जाती है वो कभी अपोजिट नहीं होती। तो यहाँ 4 तो आंसर नहीं होगा, लेकिन बच्चे फिर भी कर देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, पहले आपको चेक करना है, जब भी सिंगल डाइस होगा पहले चेक करना है स्टैंडर्डाइज है या ऑर्डिनरी डाइस है। आपने जोड़ के देखा 2 + 3 5, 2 + 4 6, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। लेकिन जैसे ही आपने 3 + 4 को जोड़ा कितना बन गया, 7 बन गया। और 7 बन गया इसलिए कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, यानी कि साधारण पासा है। और साधारण पासे में अपोजिट मैंने बताया ही नहीं थे। मैंने आपको स्टैंडर्ड डाइस में तो अपोजिट बता दिए, लेकिन साधारण पासे में कोई अपोजिट नहीं बताया। तो आप क्या करेंगे, तो जब कभी भी आपको कोई ऐसा पासा दिया है जो साधारण पासा है और उसमें आपसे पूछा जाए 3 का विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो चीज पड़ोस में आ गई वो कभी आंसर नहीं होंगी। तो इसका आंसर 2 नहीं हो सकता, इसका आंसर 4 नहीं हो सकता। और 3 के अपोजिट में 3 तो कभी आएगा ही नहीं, जो संख्या का अपोजिट पूछा जा रहा है वो खुद तो अपना अपोजिट होगी नहीं। तो 2 3 4 तो आंसर होंगे। तो क्या क्या बच गया, 1 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1 या 5 या 6। तो या तो आपको ऑप्शन में ये तीनों नंबर मिलेंगे, और बाय चांस अगर ये तीनों नंबर नहीं मिलेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा C and D, अर्थात कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन तीनों में से मैं किसी का भी अपोजिट पूछूं, 2 का पूछूं, 3 का पूछूं, 4 का पूछूं, इन तीनों का ही अपोजिट, इन तीनों में से कोई एक संख्या है, लेकिन कौन सी ये नहीं पता। तो अगर 2 का अपोजिट पूछूंगा तो भी 1 या 5 या 6, 3 का अपोजिट पूछूंगा तो भी 1 या 5 या 6, और 4 का अपोजिट पूछूंगा तो भी 1 या 5 या 6। तो किसी का भी नंबर का अपोजिट पूछूंगा आंसर 1 5 6 ही आएगा। तो या तो आपको तीनों नंबर मिलेंगे एक ही ऑप्शन में, और बाय चांस अगर ये तीनों नंबर एक ही ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चे ये सोच लेते हैं कि सर ये तो बता ही नहीं सकते, ये लगा जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कभी कभी ये देता ही नहीं है, वो आपको ऑप्शन दे देता है 1 5 6 और डी ऑप्शन में 1 5 6, तो आप ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। डन हो गई बात। तो इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे, आप ये लगा के आएंगे। क्लियर हो गई, इतनी बात खत्म हो गई होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये थे 2 टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अब इसी में मैं फिर फंसाता हूं आपको। देखो अब जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आएगा तो बच्चे फंस जाएंगे। सपोज करिए ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया 3 के अपोजिट में क्या होगा। अब आप फंस गए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 और 4, 100% जो बच्चे बैठे हो आप, कुछ ने कमेंट कर दिया होगा और कुछ के दिमाग में आ गया होगा 2 या 4। 90%, चलो 100 तो नहीं कर, लेकिन 90% बच्चे ये करके आते हैं गलती जल्दीबाजी में। अब आपको बड़े ध्यान से समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता हर बच्चे के आसानी से, तो बड़े ध्यान से समझना। मैंने आपसे 3 का अपोजिट पूछा, आपने चेक किया कि कैसा पासा है, क्योंकि पहले चेक करना पड़ेगा सिंगल डाइस है। तो आपने देख लिया 6 और 1 7 हो गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड का सम 6 और 1 7 हो रहा है, ये मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस है। कैसा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। तो अगर ये ऑर्डिनरी डाइस है तो 7 तो अपोजिट होगा नहीं, यानी कि 7 में से तो माइनस करके आंसर आएगा नहीं। वो सिर्फ तब आता है जब स्टैंडर्ड डाइस होता है, तो 7 में से माइनस करके आंसर आता है, लेकिन यहां तो कहीं आएगा नहीं। तो अब क्या करें, अब मैंने बताया था कि जो पड़ोस में होते हैं वो आंसर नहीं होते। प्रॉब्लम ये है यहाँ 3 है ही नहीं, तो मैं बताऊं कैसे कि पड़ोस में क्या है क्या नहीं है। तो अब मैं फंस गया। तो अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर 1 5 6 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में जो नंबर होंगे 1 5 6 दिख रहे हैं, जो पीछे की तरफ छुपे हुए हैं वो क्या क्या छुपे हुए हैं, 2 3 4 छुपे हुए हैं। तो एक बात बताओ, अगर इसके पीछे की तरफ 2 3 4 छुपे हुए हैं और मैंने 3 का अपोजिट पूछा है, तो 3 के पड़ोस में 2 भी आ रहा होगा, क्योंकि अगर पीछे तीनों हैं तो तीनों आपस में टच होंगे। तो 3 से 2 भी टच होगा और 3 से 4 भी टच होगा, तो 2 और 4 तो आंसर हो नहीं सकते। और 3 का अपोजिट 3 होगा नहीं, तो फिर से आंसर क्या होगा, 1 या 5 या 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 5 या 6। अब नोटिस करो, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही थे। इसमें मैंने 2 3 4 दिया और मैंने आपसे 3 का अपोजिट पूछा, 1 5 6 आया। ये क्वेश्चन भी अलग नहीं है। अब इसी के पीछे जो नंबर छिपे हुए हैं 1 5 6 वो लिख दिए मैंने, इसका पीछे, इसको घुमा दिया, आगे वाला साइड पीछे कर दे, पीछे वाला जो आपको नहीं दिख रहा है इस समय वो आगे कर दिया, तो आपको ये दिख गया 1 5 6 इसके पीछे होगा छिपा हुआ जो नहीं दिख रहा, वो मैंने आगे कर दिया 1 5 6। और अब आपसे 3 का अपोजिट पूछ लिया, तो अपोजिट तो सेम ही रहेगा ना, अपोजिट चेंज कोई होगा, आप पासे को कितना ही घुमा लो। आप लूडो वाला पासा लेना, एक का एक ऊपर होता है 6 नीचे होता है, उसको एक को कहीं भी घुमा लो आप, एक के अपोजिट में हमेशा 6 रहेगा, जो अपोजिट है वही रहेगा, चेंज क्यों हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 का अपोजिट अगर 1 5 6 है तो यहाँ भी क्या आएगा 1 5 6। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक बात मेरी समझना, कभी भी मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, आपसे अगर ऑर्डिनरी डाइस पूछा गया है, अगर आपसे ऑर्डिनरी डाइस दिया गया है, ऑर्डिनरी डाइस कैसे पता चलेगा कि जोड़ के चेक कर लेंगे, और आपसे किसी भी संख्या का अपोजिट पूछ रहा है और ऐसी संख्या का अपोजिट पूछा जा रहा है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो आप समझ जाना कि जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वही आपके आंसर है। बात समझ रहा है मेरी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और क्वेश्चन समझा देता हूं।
मैंने आपको सपोज करिए ऑप्शन दे दिया 2 4 5, ठीक है, या 2 3 5, 2 3 5, 2 और 3 5 ऐसे ऑप्शन दे दिया, और मैंने आपसे पूछ लिया बताइए 6 का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, आप चेक करेंगे कैसे डाइस है, तो 5 और 2 7, बोले सर ऑर्डिनरी डाइस है। मैंने बताया ऑर्डिनरी डाइस में जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है, अगर वो संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि जो दिखाई दे रहे हैं वो तीनों ही आपका आंसर है। तो डायरेक्टली आपका आंसर क्या हो गया, 2 3 और 5 आपका आंसर होगा। फिर समझिए, अगर ऑर्डिनरी डाइस है और जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है वो नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी लिखा हुआ, तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वही आपका आंसर होंगे, बात खत्म होगी। क्लियर, या तो वही नंबर आंसर होंगे या फिर आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अगर ये आंसर दे रखा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं दे रखा तो फिर आंसर क्या होगा, 2 3 और 5 आपका आंसर होगा, जो दिख रहे हैं वही आंसर होंगे। और ऐसा क्यों है, देखो ऐसा इसलिए बेटा 2 3 5 तो आपको दिख रहे हैं, इसके पीछे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, 1 4 और 6 होंगे, जो नहीं दिख रहे हैं आपको। तो आपने देखा इसके पीछे अगर ये नंबर होंगे तो 6 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में आ गया, 6 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता क्योंकि पड़ोस में आ गया, तो 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो क्या बचा, बोले सर 2 बचा, 3 बचा और 5 बचा, तो आंसर क्या हो गया, 2 3 और 5। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं डायरेक्टली बता रहा हूं क्या, मेरी लाइन को ध्यान रख लो या लिख लो कॉपी में, क्या कि जब कभी भी पासा ऑर्डिनरी है और जिसका अपोजिट पूछा जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा, तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं वो तीनों नंबर आपके आंसर होंगे। खत्म हो गई बात। तो ये क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है क्या कि 3 का अपोजिट पूछा तो 2 और 4 पड़ोस में आ रहे, ये आंसर नहीं होंगे, जो बच गए वो आंसर। ये तो आसान है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन करनी पड़ रही है कि आपसे 6 का अपोजिट पूछा लेकिन 6 तो दिखाई नहीं दे रहा, तो 6 पीछे की साइड होगा, पीछे की साइड जो 6 फिर टच होंगे वो क्या क्या टच होंगे, 1 और 4 टच होंगे, तो 1 और 4 आंसर नहीं होगा, तो क्या बचा, फिर से 2 3 और 5 बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपकी समझ में मेरी बात आ चुकी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्लियर, तो डायरेक्टली जो बचा वो लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गए 4 क्वेश्चन। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता देता हूं कि और कैसे इस डेफिनेशन पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस है ऑर्डिनरी डाइस के, क्लोज डाइस के, वो मैं कल कराऊंगा आपको, कल की वीडियो में पूरा ऑर्डिनरी का टाइप समझा के, क्या नाम है, क्लोज डाइस के 2 पासे 3 पासे 4 पासे वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पासे वाले क्वेश्चन आपको पहले समझाऊंगा कैसे करते हैं और फिर सॉल्व कराऊंगा। और उसके आज सिंगल डाइस वाले करें, कल 2 3 4 वाले करेंगे, एंड देन नेक्स्ट क्लास में आपको ओपन डाइस पूरा समझाऊंगा कॉन्सेप्ट, एंड फिर उसके क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आपके कल और परसों में आपका पूरा डाइस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, एक ही दिन में सब कुछ नहीं भर रहा हूं ताकि आपको आराम से समझ में आए, आप जल्दीबाजी मत करो, आराम से देखो, आराम से सीखो, ताकि कोई टेंशन ना रहे। ठीक है, अपन को अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे थे, देखिएगा कि आपको और क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। 5वां क्वेश्चन कि आपको वो 4 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, और यहां वो क्या करेगा मैं बताता हूं आपको। ये आपको 4 डाइस देगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, ये ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, और आपसे पूछ लेगा स्टैंडर्ड डाइस फाइंड करिए। क्या पूछ लेगा, मानक पासा छाटिए, इनमें से कौन सा मानक पासा है, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ये फाइंड करिए। क्लियर, तो मैंने आपको क्या बताया, मानक पासा मतलब लूडो वाला पासा, और लूडो वाले पासे में 1 का अपोजिट क्या होता है, 6 होता है। अब वो तो यहाँ दिखेगा नहीं, अपोजिट तो दिख नहीं रहे, तो आप क्या करोगे कि आपकी एक बात समझ में आ गई कि मानक पासे में अपोजिट में 7 होता है, और मानक पासे में अगर अपोजिट में 7 है यानी कि ऑर्डिनरी डाइस में पड़ोस में 7 होगा, क्योंकि मानक पासे में अगर अपोजिट में 7 तो पड़ोस में हो नहीं सकता, तो अगर पड़ोस में 7 आ गया तो वो डाइस कैसा होगा, ऑर्डिनरी डाइस, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कभी पड़ोस में 7 नहीं हो सकता। तो आप एलिमिनेट कर दो ऑप्शन, कैसे कि आपने देखा 4 और 3 7, तो कैसा डाइस हो गया, ऑर्डिनरी डाइस, 4 और 3 7 ऑर्डिनरी डाइस हो गया, 7 बन गया पड़ोस में। यहाँ आपने देखा 6 और 1 7, फिर से क्या हो गया, 7 बन गया, 7 बन गया तो कैसा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस। यहाँ हमने देखा 5 और 2 7, तो ये भी कैसा डाइस हो गया, ऑर्डिनरी डाइस। क्यों, क्योंकि पड़ोस में एडजेसेंट साइड में क्या हो गया, 7 बन गया। एडजेसेंट में कभी भी 7 बन रहा है एडजेसेंट साइड में, तो वो ऑर्डिनरी डाइस होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट में 7 होता है, एडजेसेंट साइड पे 7 नहीं होता। सेम आपने चेक किया, आपने देखा 6 और 2 8, 6 + 2 8 नहीं हुआ, 6 + 4 10 7 नहीं हुआ, और 2 + 4 6 7 नहीं हुआ।
कहीं भी 7 नहीं बना, इसका मतलब ये कैसा डाइस है, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। तो आपको फाइंड करने को भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड छाटी या फिर ऑर्डिनरी छाटी। स्टैंडर्ड में पड़ोस में 7 नहीं बनेगा, ऑर्डिनरी में पड़ोस में 7 बनेगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप याद रख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये हो गया कॉन्सेप्ट खत्म, आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब मैं ऐसे तो जाऊंगा नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी, आपको समझाया, तो आपका कितना समझ में आया। तो आपको देके जा रहा हूं होमवर्क के लिए 5 क्वेश्चन। इन 5 क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, ठीक है। यह आपका होमवर्क है, यह आपका होमवर्क है जो आपको करना है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मुझे सेंड कर सकते हो, क्लियर। तो मैं क्वेश्चन कैसे दे रहा हूं मैं समझाता हूं। 4-5 क्वेश्चन लिखूंगा, पहले समझाऊंगा एक क्वेश्चन और उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में होगा। तो कैसे देखिए, पहला क्वेश्चन सपोज करिए आपको दिया गया 2, 4, 6 और आपसे पूछ लिया गया 3 का अपोजिट क्या होगा। तो आपने देखा पड़ोस में 7 नहीं बन रहा, कहीं भी पड़ोस में 7 नहीं बना। 6, 4, 10, 6, 2, 8, 2, 4, 6, कहीं भी 7 नहीं बन रहा। तो आपको क्या करना होता है, जहां पड़ोस में 7 नहीं होता वहां विपरीत में 7 होता है। तो आपको 7 में से माइनस कर देना होता है। 7 में से 3 गया 4, आंसर कितना हो गया 4, क्लियर। ये हो गया, मैंने बता दिया कैसे करना। अब इसका होमवर्क क्या है, अगला क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको करना है। होमवर्क आपको दे दिया उसने 4, 5, 6 और आपसे पूछ लिया 1 का अपोजिट क्या हो। डन। सेकेंड क्वेश्चन, अब मैं बता नहीं रहा, एक क्वेश्चन समझा दिया, बाकी अपने आप करना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है और आपको बताना है 5 का अपोजिट क्या होगा। डन। तीसरा क्वेश्चन है छह का अपोजिट क्या होगा। ये पहला होमवर्क था, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है 3 का अपोजिट क्या होगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है वरना गड़बड़ हो जाएगी। और इसमें आपको बताना है 6 का अपोजिट क्या होगा। तो ये आपके 5 क्वेश्चन होमवर्क में हो गए जो आपको करने हैं। और इनके क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड में जब पेपर आप वीडियो जब भी देखें, या लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, डेली लाइव रात में 9 बजे चलती है, लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना बाद में भी अगर देखें तो इनके आंसर आप जब भी देखें, कभी भी देखें अपने लाइफ में, जब भी ये वीडियो देखें तो इसके आंसर अगर इन 5 के आंसर आए तो 1 का A, सेकंड का B, इस तरीके से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा कि आपके 5 आंसर सही है या नहीं है, और सही नहीं है तो सही आंसर आपको बता दूंगा, क्लियर। बाकी अब देखिए साइड में आपको मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप का नंबर, इंस्टाग्राम आपको फेसबुक ID, ट्विटर सब कुछ दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको 5 क्वेश्चन में से कोई भी समझ में आए तो आप ये भी मुझे सेंड कर सकते हैं कि सर आप मुझे समझा दीजिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। और बाकी कोई डाउट हो इस चैप्टर के अलावा, कोई सजेशन हो, कोई और आप चाहते हो वीडियो बनाना या कोई भी आपको इशू हो, तो आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। आप जो भी कंफर्टेबल हो, जिसमें जहां भी आप मुझसे पूछ सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए मैं यही रखूंगा। आई होप आपकी वीडियो समझ में आई। कल रात 9 बजे आपको वीडियो मिलेगी, तो प्लीज़ आइएगा। और क्वेश्चंस कल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज़ आइएगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। तो आज के लिए इतने ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो कल मिलते हैं रात 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।